चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में बवाल हो गया। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी है। इस घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बात की। गृह मंत्री ने पुलिस कमिश्नर से बात कर कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। पुलिस कमिश्नर ने दावा किया है कि हालात नियंत्रण में हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर पश्चिम जिले में हुई घटना में इस स्थिति पर पूरी तरह से काबू पाया गया है। पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल को जहांगीरपुरी और अन्य संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उच्च पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो इलाके में सघन पेट्रोलिंग करें और हालात पर लगातार नजर रखें। पुलिस कमिश्नर ने चेतावनी दी कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की किसी की भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अफवाह और फेक न्यूज पर ध्यान न देने की अपील की है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने जहांगीरपुरी में हुई घटना की निंदा की है। एलजी ने कहा कि हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, हिंसा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी बात की। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बात की है। अमित शाह ने जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने सद्भावना बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इसकी तत्काल जांच कर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आज तक पूछना चाहिए इनके पास विभाग कौन सा है दिल्ली सरकार में और उसकी आउटपुट क्या है, क्या आउटकम है उसकी, जरा पता तो चले। और दूसरा, दूसरे राज्यों में जाकर अधिकारियों की बैठक लेना, ये संघीय ढांचे पर एक प्रहार है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी आए थे, वहां पर इनकी नाकामयाबियां रही, सारी सीटों पर जमानत जब्त हुई और यहां पर अपनी सरकार चला नहीं पाते हैं और ठीकरा किसी और पर फोड़ने का काम करते हैं। ये जो वोट बैंक की राजनीति के कारण ये लोग देश में इस तरह का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, ये नफरत के बीज बोने का काम जो विपक्षी दल कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक नैया को डूबने से बचाने के लिए ये देश की जनता बड़े ध्यान से देख रही है। इनके कारनामे जनता ने पहले भी देखे, इनको पहले भी नकारा है और आगे भी जनता नकारेगी। और दिल्ली से हमारे साथ अदिति, हमारी सहयोगी, जुड़ गई हैं। अदिति, फिलहाल क्या अपडेट है? क्या अभी फिलहाल शांति उस इलाके में बनी हुई है? पुलिस बल क्या तैनात है? और साथ ही साथ इंटरनेट के बारे में भी जानना चाहेंगे। क्या इंटरनेट अभी बंद किया गया है या चालू है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि पूरी सरकार जो है, केंद्र सरकार सत्ते में आ गई है और जाहिर तौर पे एक्शन मोड भी आ गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और ना सिर्फ जहांगीरपुरी इलाके, लेकिन जेएनयू के बाहर का इलाका और भी जो संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पर इस तरह की घटना के आसार लग रहे हैं, वहाँ सब जगह ही पुलिस भी बढ़ा दी गई है और वहाँ पर एक साथ ग्रुप में घूमने पर भी मनाही है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जिस तरह की घटना हुई है उसके बाद तमाम तरीके के रिएक्शंस आने लगे हैं। रिएक्शंस हम सुन रहे थे, भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, और राजनीतिकरण भी शुरू हो गया है। लेकिन फिलहाल एक्शन इस दौरान जो हिंसा भड़काई गई थी, उपद्रवियों में पथराव किया गया था। पहला कि उस इलाके और जो आसपास इलाकों में पुलिस तैनात है, सख्ती कर दी गई है। जिसने भी ये शुरुआत की उसकी तह तक एक रिपोर्ट मांगी गई है और सरकार ने सभी अधिकारियों को अगले आने वाले दिनों तक के लिए भी और आगे भी अगर किसी भी तरह का कोई इस तरह का जुलूस है, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का, तो उसमें उस इलाके के जो पुलिस थाने को सख्त निर्देश दिए गए हैं। अब आपको बता दें कि जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली पुलिस के आयुक्त और विशेष आयुक्त कानून व्यवस्था से बात की। जहांगीरपुरी हिंसा के सिलसिले में सभी जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस की ओर से केंद्रीय मंत्रालय के शीर्ष पदाधिकारियों को हनुमान जयंती के मौके पर जुलूस के दौरान भड़की हिंसा की घटना की जानकारी भी दी
और गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस की स्थिति पर कड़ी नजर बनाने के लिए भी कहा है। इसके अलावा अतिरिक्त जो बलों की तैनाती हुई है, दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त दीपेंद्र पाठक ने कहा कि हम स्थिति का जायजा ले रहे हैं और हमारी तरफ से रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वहां पर रहेंगे। अब देखिए, जब ये घटना में इतने लोग घायल हुए हैं, अब राजनीति करने के लिए हो सकता है कल पूरे दिन लोगों से मिलने के लिए पॉलिटिकल लोग वहां पर पहुंचते रहे, लेकिन फिलहाल राकेश अस्थाना ने कुछ जगहों पर ये अंदेशा दिया है कि इंटरनेट स्लो भी कर दिया गया है और उस समय के लिए और आज देर रात के लिए बंद भी कर दिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति पूरी जानकारी के लिए।